शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। जस्टिस वर्मा कैश कांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। 6 बार एसोसिएशंस के अध्यक्षों ने संयुक्त बयान जारी किया है। इलाहाबाद, लखनऊ बेंच, कर्नाटक बार एसोसिएशन का बयान है। केरल, गुजरात, जबलपुर बार एसोसिएशन ने भी जारी किया है स्टेटमेंट और दिल्ली हाईकोर्ट के सीजी की रिपोर्ट को जारी करने के फैसले की तारीफ की। जस्टिस वर्मा से प्रशासनिक कार्य भी वापस लेने की मांग की गई है और इस केस में दूसरे मामलों की तरह ही कानूनी कार्रवाई होने की भी बात इन्होंने कही है। जजों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मापदंड तय होना चाहिए। इन हाउस जांच की प्रक्रिया की दोबारा समीक्षा होनी चाहिए, ये बातें कही गई है। मोहित बख्शी और अपडेट देंगे। मोहित, और क्या कुछ और इन बातों का कितना ज्यादा इम्पैक्ट होता देख रहे हैं? देखिए 15 मिनट की ये बैठक थी जो सीजीआई के साथ हुई है। तमाम बार एसोसिएशन की ये बैठक थी जो कि हुई है और इस बैठक में जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो साफ तौर पर जो है उन्होंने बताई हैं और कहा है कि एक संयुक्त बयान भी जारी किया है जिसमें ये कहा गया है कि चीफ जस्टिस की रिपोर्ट और दूसरे मटेरियल को वेबसाइट पर डालने के लिए उन्होंने उनकी तारीफ करी और कहा कि जो काम हो रहा है कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जैसे होता है, यानी कि जैसे ही कुछ ऐसा पाया जाता है तो एफआईआर होती है और बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हो जाती है और साथ ही साथ बाकी विभाग जो हैं, जो बाकी एजेंसियां हैं वो भी अपना काम करने लगती हैं। ये सब चीजें महत्वपूर्ण हैं। इसमें सबसे बड़ा जजों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मानक तय किए गए हैं कि इन हाउस की कमेटी जो है वो फिर से उनका आकलन हो। ये सब चीजें कही गई हैं। अब देखना यह है कि कितना इन चीजों को जो है क्योंकि गंभीरता से लिया जा रहा है, ये तो तय हो गया है। आज ही जब अनिल तिवारी जब उन्होंने समय मांगा तो सीजीआई ने उन्हें समय दिया है और बार के तमाम वो जो सदस्य यहाँ पर मिलने आए थे अलग अलग प्रदेशों से, उनसे सीजीआई ने मुलाकात की है। इससे पहले विधि मंत्री से जो है मुलाकात हुई थी, यानी कि जो बात अपनी रखना चाह रहे थे तमाम वकील बार्स के जरिए वो रखी जा रही है दिल्ली में, ये सुनिश्चित किया है। और अनिल तिवारी वो ये भी कह रहे हैं कि हम लोग जो हैं उम्मीद करते हैं, उम्मीद जता रहे हैं क्योंकि वो लगातार जिस तरीके से विधि मंत्री से मिले और उसके बाद सीजीआई से, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस पूरे मामले में। अच्छा, एक बात और है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस पर लगातार शुरुआत से ही इलाहाबाद बेंच की तरफ से प्रतिक्रिया आई और उन्होंने कहा कि ये प्रोसेस में दिक्कत है, जांच निष्पक्ष नहीं। क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि ये कहा जा रहा है कि सामान्य जांच की तरह क्यों नहीं किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आम आदमी भी यही जानना चाह रहा है, क्या इस प्रक्रिया में समीक्षा की जो बात कही जा रही है इस पर, इस बिंदु पर लोगों का ध्यान केंद्रित होगा क्या, जिनके पास ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं? देखिए क्योंकि दोनों ही पक्ष, आप देखिए जो जिन्होंने अगर हम सीजीआई की बात करें तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का प्रतिनिधित्व जो है सीजीआई करते हैं और कोलिजियम करता है, और दूसरी तरफ जो है केंद्र की सरकार है जिनमें विधि मंत्री होते हैं। दोनों से ही मिलकर अपनी बात रखी है और यही बात उन्होंने दोहराई है कि जो एक आम आदमी की पर जिस तरीके से कार्रवाई होती है, क्यों ना इस तरीके की कार्रवाई हो, क्यों ना निष्पक्ष रूप से सभी एजेंसियां जो हैं इस पूरे मामले की जांच करें। तो वही परिस्थिति जो है इस मामले में भी बननी चाहिए, वही स्थिति बननी चाहिए। तो इसलिए जो है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब किस तरीके के आगे कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि फिलहाल तो इस मामले में इन हाउस कमेटी जांच कर रही है। 45 मिनट पहले दिन जो तीनों जजेस हैं वो वहां मौके पर पहुंचे थे, उसके बाद पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, सीज किया गया उस स्टोर रूम को, और अब जो है वो सीजीआई और तमाम लोगों से मुलाकात जो है वो बता रही है कि जांच तेजी से चल रही है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है इसमें कि अब क्या बाकी एजेंसीज को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, और रोहित अगर बाकी एजेंसियों को इन्वॉल्व किया जाता है तो किस तरीके का रोल उनका रहेगा, क्योंकि जो जांच कमेटी बैठी है उसका रोल तो अपनी रिपोर्ट, प्राथमिकी रिपोर्ट देना होगा कि जज साहब की भूमिका स्पष्ट तौर पर यहां पर सीधे प्रथम दृष्टया नजर आ रही है उस कैश नोट कांड में या नहीं आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।